नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। आज हम आपको दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर, दक्षिण दिल्ली पुलिस को मर्डर केस में बड़ी सफलता मिली है। जी आपको बता दें, 2 महीने से फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को हिमाचल के मनाली बस स्टैंड के पास से पकड़ा गया। 9 मार्च को मंदिगिरी में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले की बाकी जांच कर रही है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। स्टाफ और मैदान शरीफ थाने ने जो पकड़ा उसके बारे में बता दें। जी, क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर काम करते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट की कई सारी टीम्स ने पिछले कुछ दिनों में हाल ही में कुछ अच्छे काम किए हैं। उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम से, जिसने एक मर्डर केस में एक वांटेड अभियुक्त जिसका नाम अभिषेक एलियस भोला है उसको पकड़ा है। ये पिछले महीने 9 तारीख मार्च को रात को अंबेडकर नगर थाने के इलाके में एक मर्डर हुआ था, जिसमें निखिल नागर या निक्की नाम का एक लड़का, उसको जो है गोली से मारा गया था, जिस पे उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। इसमें अभिषेक भोला जो है तब से फरार था और हमारी टीम्स लगातार उस पर काम कर रही थी। हमारे साथ ही दिल्ली की बाकी टीम्स भी क्राइम की सेल की भी इस पर लगी हुई थी। इन सब पे मेहनत करते हुए टेक्निकल एनालिसिस से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से आखिरकार परसों जो है रात को स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने अभिषेक भोला को जो है मनाली हिमाचल प्रदेश से उठाया है और उसको ला करके कोर्ट के सामने पेश किया है। अभिषेक भोला एक हैबिचुअल क्रिमिनल है और अंबेडकर थाने इलाके का जो है बैड कैरेक्टर भी है। उसके खिलाफ 14 केसेस हैं और जिनमें कई सारों में जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट में उसमें भी वो अभियुक्त है और एक में पीओ भी डिक्लेयर्ड था। अभिषेक भोला की अभी तक जो हमारी इंटरोगेशन की गई है उसमें उसका इस समय में कहाँ कहाँ पाया जाना, किसकी सहायता लेना, उस पर काम चल रहा है और जो मर्डर का वेपन था उसके लिए भी हम उसके साथ खोज कर रहे हैं। अभिषेक भोला की अरेस्ट के साथ ही इस केस में एक जो कड़ी बची हुई थी वो पूरी समाप्त हुई है और इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब अपने आखिरी चरम पे पहुंची है। मैं बताना चाहूँगा कि अभिषेक भोला ने जिस लड़के का मर्डर किया, निखिल नागर एलियस निक्की, उसके साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी जो कि 2016 से चलती आ रही थी। 2021 में ये चरम पे पहुंची जब अभिषेक भोला के कज़न जिसका नाम था कुणाल, उसको जो है अंबेडकर नगर में ही मार दिया गया और उस मर्डर के अंदर जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम निखिल नागर एलियस निक्की था। तो ये रंजिश के चलते हुए अभिषेक भोला ने ये मर्डर किया। धन्यवाद। ये वेपन कहाँ से लाया था? अभी इसको हम लोग जो है पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर के आए हैं, इससे पूछताछ जारी है। तो जैसे ही वेपन के बारे में और कैसा कहाँ से लाया था और वो कहाँ पर है उसको हमारे को मिलेगी जानकारी, हम आपके साथ साझा करेंगे। आपने बताया 14 मामले हैं, कहाँ पर है? इस पे जो 14 मामले अभी तक हैं उसमें ज़्यादातर जो हैं वो अंबेडकर नगर थाने के ही हैं। अभी ये यहाँ का बीसी है। इसमें 302 के, 307 के, आर्म्स एक्ट के और हर्ट के कुछ मामले हैं और एक रॉबरी का भी मामला जो है पाया गया है। 2022 का ये आखिरी मामला था जिसमें ये बेल में था और अक्टूबर 2024 में ये बेल पे छूट करके जेल से बाहर आया था। इतने महीने से फरार था, जाहिर है दिल्ली पुलिस ने कई सारे सीसीटीवी सर्विलांस पे नंबर, तो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुआ जो आप मनाली? देखिए, इसमें हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लगे हुए थे, उसके और उसके जो उसके साथी हैं उन सब पे उनसे बातचीत करके उनके टेक्निकल एनालिसिस कर करके हम लोग जो है आखिरकार कड़ी से कड़ी जोड़ते गए और उसके बाद में आखिरकार हमें पता लगा कि एक नंबर यूज़ कर रहा था जो मनाली में एक्टिव था। उसको ट्रेस करते हुए हमारी टीम ने मनाली में रेड की और इसको वहाँ पे पकड़ लिया।
तो क्या छुट्टियां मनाने के हिसाब से फरारी काट रहा था या फिर वहां भी कोई उसका ऑपरेशन? अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं है कि वहाँ कोई ऑपरेशन था। ये 2 दिन पहले ही मनाली पहुंचा था। बाकी इसका वहाँ जाने का क्या कारण था और क्या ये यहाँ जो बार बार हम लोग दबिश बना रहे थे उससे भाग करके मनाली गया है, क्योंकि उससे पहले भी हम लोगों ने कई जगह रेड्स की थी, उसको अभी हम लोग जो है एंगल को देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कितनी खंगाले और मोबाइल लोकेशन से किस तरीके से ये 2 महीने के बाद पकड़ा है? क्या मोबाइल का उसका स्विच ऑफ था या क्या था? देखिए, उसने इमीडिएटली क्राइम करने के बाद जो है अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर लिया था और इसलिए इनिशियली जो है हम लोग को थोड़ा सा समय लगा। हम लोगों ने कई सारे दक्षिण दिल्ली पुलिस ने 45 लाख की डकैती का खुलासा कर दिया। जी आपको बता दें, मैदान गढ़ी इलाके में हुई एक वारदात में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही घटना में महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस के जरिए अंतर्राज्यीय ऑपरेशन चलाया। सिर्फ 12 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पूरे गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस आगे की जांच में जुटी है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। ये सर ठीक है। अब ठीक है, उन्हें वो भैया उनको सेट करने को। ठीक है। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के थाना मैदानगढ़ी ने हाल ही में कुछ दिनों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उनके 2 के बारे में मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहले तारीख 13 अप्रैल को हमारे यहाँ पे एक कॉल आई थी जिसमें बताया गया था कि एक घर के अंदर 3 लोग घुसे हैं। वहाँ जो महिला थी उनको उन्होंने बंधक बनाया और उसके बाद उस घर को लूटा। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लेडी थी ये हरगोविंद एनक्लेव मैदानगढ़ी के अंदर आता है, वहाँ पे अपने घर पे थी। इनके जो हस्बैंड हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भेजा है करके ये तीनों आदमियों ने घर के अंदर एक्सेस पाया और उसके बाद जो है इनको एक घर के कमरे में बंद करके इस घर के अंदर से लूट की वार अंजाम दिया था। इस पे तत्कालीन एसएचओ और उनकी टीम ने जो है काफ़ी मेहनत की और इनको लड़कों को जो है इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया गया। करीब 40 लाख रुपए की वर्थ जो है गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी को लेकर के ये लोग उस वक्त गए थे। इनके पीछे एक टीम जिसमें एसआई राम अवतार, एसआई नरेंद्र, एएसआई मंजीत, हेड कांस्टेबल मनीष, हेड कांस्टेबल राजेंद्र, हेड कांस्टेबल राजवीर, कांस्टेबल वसीम और ये सारी टीम जो है हमारी एसीपी महरौली राजवीर साहब के अंडर जो है वो रघुवीर साहब के अंडर जो है बनाई गई और जो है इस टीम ने कार्रवाई की। ये टीम इनको फॉलो करते करते राजस्थान के बीहड़ इलाके में भी घुसी और वहाँ पर जंगलों और नदी को पार करते हुए इन्होंने इन लोगों का पीछा किया और आखिरकार सक्सेस पाते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक रिसीवर भी है। ये जो 3 लोग हैं इनमें से एक रंजीत सिंह सन ऑफ अशोक है, एक लक्ष्मी नारायण सिंह है सन ऑफ शिवहरी, एक पृथ्वी सिंह है सन ऑफ प्रहलाद, जो कि इनका अपने आप में रिलेटिव है। साथ ही एक रामकेश सन ऑफ लच्छी राम करके एक रिसीवर को भी पकड़ा गया, जिसके पास से ये ज्वेलरी जहां बेची गई थी वो भी रिकवर हुई है। करीब 90% ज्वेलरी इस पूरे वारदात की जो है अब तक रिकवर हो गई है। इसमें एक आदमी जो है अभी भी एब्सकॉन्डिंग है और उसके पीछे जो है हमारी टीम्स लगी हुई हैं। एक आदमी जिसका नाम रामकरण सिंह सन ऑफ तेज सिंह है, ये विलेज बयाना डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। ये वहाँ का हैबिचुअल क्रिमिनल है। ये सारी कॉन्स्पिरेसी का सरगना था और इसने जो है इन सब के साथ मिलकर के ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था। इसमें टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की और काफ़ी जंगल के इलाके में जहाँ पे जंगली जानवर भी थे और लोकल्स को भी ये लग रहा था कि एक समय पे कि ये लोग जो हैं कहीं बाहर के चोर हो सकते हैं, उनके साथ मिलजुल करके भी और उनको संभालते हुए भी इन लोगों को पकड़ा और रिकवरी जो है वो इफेक्ट की। मास्टरमाइंड कौन था सर इसमें? ये लोग क्या पहले राइफल भी किए थे वहाँ जाने से? इसमें मास्टरमाइंड जैसे मैंने आपको बताया, एक रामकरण सिंह और एक जो हमारे स्कॉन्डिंग क्रिमिनल है सुरेंद्र,
जी, तो एक सुरेंद्र और एक रामकरण सिंह, ये दोनों जो थे इसके मास्टरमाइंड थे और इन दोनों ने ही जो है इसका पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था। इसमें कोई रकी नहीं की गई थी, क्योंकि ये जो इनका रिलेटिव है पृथ्वी सिंह, इसने जो है इनको ये बताया था कि ये मेरे रिलेटिव हैं और इनके घर पे काफ़ी सारा जो है सोना और जेवरात है। तो इन सब से बात करके पृथ्वी सिंह ही इनको लेकर के आया था और ये टोटल मिलकर के 6 लोगों ने जो है इसमें वारदात की थी। इनिशियली जो है हमें 3 की जानकारी थी, फिर हम लोग जैसे जैसे इसमें आगे काम करते गए तो इसमें जो है हम लोगों ने 6 लोगों को किया है। कोई व्हीकल्स भी यूज करते थे? इन्होंने जो है एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था, जिसको हम लोगों ने सीखा। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। जी आपको बता दें, रेत में भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला और 2 बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। उत्तमनगर में डिलीवरी बॉय की हत्या के बाद माहौल गमगीन हो गया है। मृतक के परिवार से मिलने जनप्रतिनिधि उनके घर पहुंचे। वहीं परिवार को सांत्वना दी गई और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया गया। इलाके में कई लोग भी मौके पर मौजूद रहे। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। सुन करके हम सब स्तब्ध हैं और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए उसने हत्या किया, ये सब आपके लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे जो भी जहां इसको सुन रहा है, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, देश हो, कहीं, हम सब स्तब्ध हैं। और आपको विश्वास दिलाते हैं, हम जब यहाँ खड़े हैं, हमारी सांसद बहन यहाँ की कमलजीत सहरावत खड़ी हैं, हमारे विधायक जी पवन शर्मा जी खड़े हैं, हमारे समाज के बहुत प्रबुद्ध लोग, हर तरह के लोग हैं, कई पार्टियों के लोग भी आकर के अपनी सांत्वना के साथ खड़े हैं। जिस व्यक्ति ने ये घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि आप याद रखें इसमें फांसी की सजा होगी कि आपने मर्डर किया है और मर्डर करके भागा है। वो दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो व्यवस्था लगाई उसको रोहतक जाते जाते गिरफ्तार किया है। और मैं आज परिवार से मिला हूं, हमारे पास खुद ही दोस्तों शब्द नहीं है। लेकिन ये जो घटना है ना, इस घटना में हम सभी को परिवार के साथ खड़ा रहना है। परिवार से बात किया हमने, परिवार में उसका एक छोटा भाई है, उसकी 2 बहन है। एक बहन की दहेज हत्या में बिहार में ही उसकी हत्या हो चुकी है। उसकी बेटी 6 साल की अभी गोद में है यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? जिसने हत्या की है उस हत्यारे को सजा तो मिलेगी ही। साथ में हम इस परिवार के लिए भी, हमने भी अभी तुरंत इसको, जो भी थोड़ा परिवार का वही कमाने वाला था, तो लाख रुपया हमने भी अपने पॉकेट से दिया है। लेकिन अभी मेरे सम्राट चौधरी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम 8 लाख रुपए की सहायता इस परिवार को कर रहे हैं। उसका प्रोसेस होकर के तुरंत वो मिल जाए। नई दिल्ली से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा की शुरुआत हुई है। जी आपको बता दें, करीब 1400 श्रद्धालु ट्रेन से सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना हुए। साथ ही यात्रा का उद्देश्य लोगों को संस्कृति और विरासत से जोड़ना है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर दिया गया है। साथ ही धार्मिक स्थलों से नई पीढ़ी को जोड़ने की बात कही गई है। इस पहल को गौरव और क्षण का लक्ष्य बताया गया है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा 1000 वर्ष पूरे हुए हैं सोमनाथ जी के मंदिर के, और दिल्ली से हमने विकास भी और विरासत भी, यानी दिल्ली जैसा आधुनिक शहर अपनी संस्कृति से, अपने सनातन से, अपनी जड़ों से जुड़ करके रहे, इसके लिए हमने आज यहाँ से एक ट्रेन जिसमें लगभग 1400 यात्री दिल्ली शहर से गए हैं सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यह हमारे लिए बड़ा गर्व का क्षण है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हमारी सांस्कृतिक विरासतों को बचा के रखा है, चाहे वो श्री राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन महाकाल हो, और या सोमनाथ जी का मंदिर हो, ये सारे वो मंदिर हैं, वो प्रांगण हैं जो हमारे 100 करोड़ भारतीयों के हृदयों से जुड़े हैं। और ये इसी तरीके से हर भारतीय अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, संस्कृति से जुड़ा रहे, सनातन पे चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जनरेशन्स को यहाँ अपने धार्मिक स्थलों पे ज़रूर लेके जाएं, और ये महापर्व 1000 साल पूरे होने का पर्व है, इसमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के बालसवा लैंडफिल साइट का महापौर ने निरीक्षण किया, कचरे के निस्तारण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही दिसंबर 2026 तक लेगेसी वेस्ट खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद जमीन का उपयोग जनहित कार्य में किया जाएगा। लोगों से कचरे को अलग अलग करने की अपील की गई है। कूड़ा मुक्त दिल्ली अभियान को तेज करने पर जोर दिया जाएगा। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। सर आज दौरा हुआ है, क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ों पे डिस्कस हुआ है और कब तक का इसको जो खत्म करने का प्लान है? देखिए ये निरंतर दौरे यहाँ पर हो रहे हैं, और हमारा ये टारगेट है कि इस जो साइट है इसको बलेश्वर साइट जो है 2026 के दिसंबर के आखिर तक हम इसको समाप्त कर दें। और सभी अधिकारी, हमारे कमिश्नर साहब और सभी लोग हमारे साथ हैं, और निरंतर काम चल रहा है। हम केवल आज पहला दिन है तो हमें लगा कि हमें देखना चाहिए और काम संतोषजनक है, इसमें और तेजी कैसे लाई जाए उस पर विचार हुआ है। हमारे अधिकारियों ने इंस्ट्रक्शन दी है, तो मुझे लगता है कि इसको अति शीघ्र हम इसको टारगेट को अचीव करें। प्लान क्या है सर, आगे का प्लान इसके ऊपर क्या है? आगे प्लान चल रहा है, अभी बहुत जल्दी होगी अगर कोई बात किया जाए। ये दिल्ली सरकार से भी बात करके और जो भी दिल्ली के हित में होगा उसके अंतर्गत कार्य की। बुद्ध विहार थाना पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई गैंग का भांडाफोड़ किया है। जी आपको बता दें, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 17 हथियार और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए हैं। विदेशी पिस्टल भी इस बरामदी में शामिल है। गैंग दिल्ली एनसीआर में अपराध गतिविधियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए जांच में जुटी हुई है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई हुई है। उसी कड़ी में डीसीपी रोहिणी की जो टीम है, जॉइंट सीपी विजय सिंह के नेतृत्व में डीसीपी शशांक जायसवाल, इतना अच्छा कैच किया है। और इसमें काबिले तारीफ ये है कि पुलिस स्टेशन की टीम ने जो ये सारा काम किया है। 17 वेपन जैसा आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे फायर आर्म्स सोफिस्टिकेटेड हैं, ग्लॉक पिस्टल है, बेरेटा पिस्टल है। तो इस तरह का कैच पुलिस स्टेशन लेवल पे रेयरली ही, बहुत कम देखा जाता है। और इस टीम ने शुरुआत करके और फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो एसीपी सार्थक त्यागी, जो हमारे एसीपी बेगमपुर है, उनके पास थी, और फिर उन्होंने इंस्पेक्टर संदीप गोदारा की टीम को इसमें लगाया, और इस टीम ने एक के बाद एक
कड़ी जोड़ते हुए ये सारे गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है और यहाँ तक कि मेरठ से जो हथियार सप्लाई करने वाला था उसको भी गिरफ्तार किया है। तो मैं इसको एक बड़ी कामयाबी कहूँगा। इसमें अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है राहुल माथुर अलियास डोगरा, आदित्य बॉबी, कुणाल कुक्कू, सुरेंद्र काला और 5वां जो मेरठ से अभी रात में इकबाल, ये आदमी इकबाल, इससे पकड़ा है। अभी इसको आज रात में ही लेके आए हैं। वहाँ पे जब रेड हुई मेरठ में तो भी उसके पास से कुछ हथियार मिले हैं। अब उस पर आगे वो कहाँ से ले रहा है वो ले रहा है, उसका इंट्रोगेशन चल रहा है और उसकी हम एक एक कड़ी को लास्ट सोर्स तक हम जाएंगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ने। हाँ देखिए, इसमें जो आपको पता ही है, एक टिल्लू गोगी गैंग की राइवलरी चल रही है और एक चीचड़ गैंग भी है वहाँ पे। तो इनके हथियारों के दोनों पर्पस थे, एक तो लोगों को डराना एक्सटॉर्शन के लिए, फिरौती के लिए, दूसरा टिल्लू गैंग वाले को किसी को निपटाना जो अगले रडार पे है, और तीसरा मैं ये भी कहूँगा कि इस हथियारों में ये व्यापार में, हथियारों के व्यापार में भी घुस गए थे कि मेरठ से ये ली मान लो एक्स अमाउंट में, तो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के वाई अमाउंट में आगे बेच रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, कहाँ से ली, किसको दी है, उनका भी अभी इंट्रोगेशन करेंगे। पहले उनको लेके आएंगे कि किस किस को उन्होंने हथियार दिए, उसका क्या मकसद था। कुछ लोग आजकल टशन में भी ले रहे हैं और कुछ लोग कुछ वारदात करने के लिए भी ले रहे हैं। तो सारे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि 1-2 अहम किरदार बचे हुए हैं, 1-2 अहम किरदार बचे हुए हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारी टीम लगी हुई है और मुझे लगता है जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। सर, चारों लोग नए हैं कि ये पुराने, मतलब क्या बैकग्राउंड? इसमें से राहुल माथुर अलियास डोगरा जो है पुराना क्रिमिनल है, पीछे 3 केस हैं इसके ऊपर, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप के, और ये इकबाल भी पुराना क्रिमिनल है जो सप्लाई कर रहा है, और सुरेंद्र काला भी पुराना क्रिमिनल है। ये 3 पुराने क्रिमिनल है। 2 लड़के ये नए हैं, 22-22 साल के हैं दोनों कराला गांव के, आदित्य बॉबी और कुणाल कुक्कू। ये इन्होंने अभी अपने साथ शामिल किए थे कि पैसा मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।